जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के सभी मैथ का क्वेश्चन को हल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले हम लोग सामान्य हिंदी और जीके के ऑलरेडी हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को संख्यात्मक क्षमता यानी मैथ का 76 नंबर से लेकर पूरे 100 नंबर तक क्वेश्चन का हल आप लोगों को मिलने वाला है। हल दिवाकर सर करा रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें कहा गया है कि समकोण बनाने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो एक को मान लेते हैं 6, एक को मान लेते हैं 8। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर और इसके ऊपर होता है अंडर रूट। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा अंडर रूट 100 और 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। हम लोगों से पूछा गया है उसकी परित्रिज्या। परित्रिज्या कहने का मतलब ये है कि इसके बाहर से एक वृत्त बनेगा और इस वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो परित्रिज्या जो होता है हमेशा कर्ण का आधा होता है और कर्ण बराबर आया 10। तो त्रिज्या निकालेंगे तो इसको 2 से भाग देंगे, ये 5 बार में कटेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो एक संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x जोड़ 3। अंतर 3 है तो ये हो गया बड़ा संख्या, ये हो गया छोटा संख्या। कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो वर्ग कर देते हैं। x जोड़ 3 का वर्ग घटाओ x का वर्ग बराबर आ जाएगा 39। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 जोड़ 2ab, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6x घटाओ x स्क्वायर बराबर 39। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो ये 0 बनाएगा। 6x बराबर 39 और ये आगे जाएगा प्लस का 9 तो ये हो जाएगा माइनस का 9। 6x बराबर 39 में से 9 घटेगा 30, 6 से काटेंगे 5 बार में। 5 आ गया हमारा छोटी संख्या। पूछा गया बड़ी संख्या कितनी होगी, तो x जोड़ 3, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। ए, बी तथा सी बल्लेबाज है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात ए अनुपात बी 5:3 दिया हुआ है। लिख लेते हैं ए अनुपात बी, इसका दिया हुआ है 5:3। आगे कह रहा है बी अनुपात सी 4:5 या 51 नहीं है 4:5। बी अनुपात सी, इसका मान दिया हुआ है 4:5। अब इसकी जगह खाली है तो यहाँ सामने में 4 भरेंगे, 3 के सामने खाली है तो यहाँ 3 भरेंगे। अब इसको गुना करते हैं, 5 और 4 को गुना करेंगे 5 चौका 20, 3 और 4 को गुना करेंगे 3 चौका 12, 5 और 3 को गुना करेंगे 5 तिया 15। उन सब के कुल रन 564 रन है। कुल रन 564 रन है। बी द्वारा बनाए गए रन, बी कितना रन बना रहा है वो देखना है। सबका योग दिया हुआ है 564, तो सबको जोड़ देते हैं। अनुपात में है तो यहाँ x मान सकते हैं सबके आगे। 5, 2, 7 और 5 और 2 7, 1, 2 और 2 4, इसके बराबर दिया हुआ है, इसका बराबर दिया हुआ है 564। अब इसको यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 564 भाग 47, तो भाग दे देते हैं 47 से 564 में। 47 से भाग देंगे 564 में, एक बार में हो जाएगा 47, 16 में 7 जाएगा 9, 4 बचेगा, 47 दूना 94। x का मान आ गया हमारा 12। सवाल में किसका मान पूछा गया हम लोगों से, b का, और b का है 12x मान सकते हैं इसको, और x का मान आ गया 12, तो 12 गुना 12 हो जाएगा।
और 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, जो कि दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 3, 4, 5। ये जो है एक समकोण त्रिभुज अपने आप में बनाता है। यदि इसको सेटिस्फाई भी करेंगे तो ये त्रिक पाइथागोरस का इसमें नियम लग रहा है। ये हो जाएगा कर्ण, आधार, लंब। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ये 3 मान लेंगे, ये 4 और ये 5 होगा। परित्रिज्या निकालना है तो ये सेम सवाल है कि इसके बाहर में एक वृत्त बनेगा और इस वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या जो होता है हमेशा कर्ण का आधा, तो हो जाएगा 5/2। भाग देंगे तो हो जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो मान लेते हैं ए और बी। बी के तुलना में ए जो है वो 3 गुना बेहतर कामगार है। ये हो गया इसका इफ़िशियंसी। जो समय हो जाएगा इसका उल्टा होता है, तो समय का जो अनुपात होगा वो 1:3 हो जाएगा। कह रहा है कि बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है। 60 दिन कम में पूरा करता है, तो कम जो है वो 2 है और 2 बराबर दिया हुआ है 60। काट देंगे तो 1 का मान हो जाएगा 30। 1 अनुपात बराबर हो गया 30। तो कह रहा है कि वह दोनों मिल करके काम कितने दिनों में कर सकते हैं। कुल कार्य जो हो जाएगा इफ़िशियंसी को समय से गुना कर देंगे। इफ़िशियंसी को समय से गुना कर देंगे और इसका समय आया 1:3। तो इफ़िशियंसी को समय से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कुल कार्य। कह रहे दोनों मिल करके कितना दिनों में काम को पूरा करेगा। तो दोनों का कुल क्षमता है, दोनों का जो क्षमता है वो दिया हुआ है 3 और 1। जोड़ देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। 30 गुना 3 करेंगे तो 30 दिया 90/4। 4 से भाग दे देंगे 90 में। 4 दूना 8, बचेगा 1, फिर 0, फिर 4 दूना 8, बचेगा 2। 22 हो गया, तो इसको हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं। शेष बचा 2, भाग दिए हैं 4 से। अब इसको यहाँ काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। 22.1/2। 22.1/2 ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उनकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। 2 वर्ष पहले आबादी था 10,000। एक साल में घटा 20%। अब 20% घटेगा तो बचेगा कितना? 80%। तो ये एक साल का निकाल लेते हैं, अलग अलग करके निकालना होगा। 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। तो एक साल घटने के बाद आबादी जो बचा वो 8,000 बचा। अब कर फिर उसके बाद अगले साल घटेगा कितना? फिर 20% घटेगा और 20% घटेगा तो बचेगा कितना? 80% ही बचेगा। अब यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 8 6400, जो कि हो जाएगा हमारा सही उत्तर। डायरेक्ट हम 20% और 20% 2 वर्ष में 40% माइनस कर देंगे तो हमारा सही उत्तर नहीं आएगा, अलग अलग करके हल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। a + b का मान दिया हुआ है 1। a³ जोड़ b³ जोड़ 3ab बराबर k दिया हुआ है। तो हम लोगों से k का मान पूछा गया है। हम लोग यहाँ से लिखेंगे a³ जोड़ b³। अब इसको यदि हम लोग फॉर्मूला में बदलेंगे तो इसमें जोड़ देते हैं 3ab × a + b। अब ये बन गया a + b का होल क्यूब बराबर। लेकिन केवल जोड़ेंगे तो इस समीकरण ये जो दिख रहा है इसमें हमारा प्रभाव पड़ जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई प्रभाव ना पड़े इसलिए हम लोग इसी को क्या करेंगे? घटा भी देंगे। 3ab × a जोड़ b, a जोड़ b, और आगे 3ab है तो इसको लिखेंगे ही, प्लस का 3ab बराबर में दिया हुआ है k। हम लोग जो इसको जोड़े और घटाए केवल फॉर्मूला में लाने के लिए। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा a³ जोड़ b³ जोड़ 3ab × a + b बराबर फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। आगे बच गया माइनस
3ab और a प्लस बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे a प्लस बी के मान को रख देते हैं 1 जोड़ 3ab बराबर में k। अब यहाँ पर भी मान रख देंगे a प्लस बी का 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। माइनस का 3ab प्लस का 3ab बराबर में k। ये दोनों आपस में घटेगा तो 0 बना देगा। 1 बराबर हो गया k और हम लोगों से k का ही मान पूछा गया है, तो k का मान जो आ गया वो 1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट है। तो क्रमिक छूट निकालते हैं हम लोग x प्लस वाई, तो यहाँ दोनों समान है, माइनस x इंटू वाई, दोनों छूट जो है वो समान है 30% और बटे में 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 30 और 30 60, 3 तिया 9, 60 में से 9 घटेगा तो 51%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। एक डिब्बे में 2 द्रव A तथा B का मिश्रण 7:5 में दिया हुआ है। A तथा B का मिश्रण 7:5 में दिया हुआ है। तब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब इसमें जो है 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। जब भी मिश्रण में से कोई भी मात्रा निकालेगा तो उसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये जो अनुपात माने हैं वो 9 लीटर निकालने के बाद है। तो हम लोग जो इसके पहले वाला निकालेंगे तो उसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। मान लिए कि ये 9 लीटर मिश्रण को निकालने के बाद हमारा अनुपात है, क्योंकि मिश्रण निकालने के बाद अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है बी से, डिब्बे को बी से भर दिया गया, यानी कि 9 तो दोनों में से निकाला और ये 9 लीटर केवल और केवल बी में ला करके डाल दिया। तो ए तथा बी का जो अनुपात है वो 7:9 बन जाता है, 7:9 बन जाता है। मूलतः डिब्बे में द्रव ए की मात्रा कितनी लीटर थी, ये शुरुआत वाला पूछा गया है। अब हम लोग देखें कि 9 लीटर निकालने के बाद हमारा अनुपात ये था। अब डाला किस में है, तो केवल और केवल बी में डाला है, और बी में डाला है तो हम लोग बी में देख रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, जो होना भी चाहिए। ए में कुछ नहीं किया है, तो ए का अनुपात पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो ये भी ठीक है। यदि दोनों में अंतर होता तो पहले हम लोग अनुपात को यहाँ पे बराबर कर लेते ए का, क्योंकि ए में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करा गया है, बी में करा गया है तो बी परिवर्तित हुआ है। तो ए समान है दोनों कंडीशन में, तो बी में देख लेते हैं। पहले 5 अनुपात था, अब हो गया 9 अनुपात। इसमें वृद्धि जो हुआ है वो 4 अनुपात का हुआ है, और 4 अनुपात बराबर जो है वो 9 लीटर के बराबर है। 4 अनुपात 9 लीटर के बराबर है। 4 अनुपात बराबर हो गया 9 लीटर। 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 9/4 लीटर। 1 अनुपात बराबर 9/4 लीटर। तो आगे सवाल में जो कह रहा है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि निकालने के बाद हमारा अनुपात कितना था, 7:5, यानी कि 7 और 5 12, और 1 अनुपात का मान हो गया 9/4। तो 12 अनुपात बराबर हो, 12 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12 गुना 9/4। 4 से काटेंगे 3 बार में, 9 तिया 27 लीटर। लेकिन ये 27 लीटर जो है, 27 लीटर जो है, ये 27 लीटर हमारा कितना निकालने के बाद है, तो 27 लीटर जो है ये 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद है, और हम लोगों से पहले का पूछा गया है। तो पहले जो होगा वो इसमें 9 जोड़ देंगे, 27 और 9 हो जाएगा 36 लीटर। लेकिन अभी भी आंसर हमारा नहीं आया है, क्योंकि 36 लीटर जो है ये कुल मिश्रण आया है। हम लोगों से पूछा गया है केवल ए की मात्रा। तो अब देख लेते हैं, कुल मिलाकर जो है वो 7 और 5, 36 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 36 लीटर जो होगा ये 12 के बराबर होगा। 1 बराबर निकालेंगे तो 12 से काट देंगे 3 बार में। 1 अनुपात का मान हो गया 3। पूछा कितना क्या है, पूछा है ए का, और ए का मान कितना अनुपात है 7, तो 7 दिया हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपया व्यय करता है। पहले 30% खर्चा किया और फिर 3% खर्च किया, 30 और 3 33%। अब इन दोनों पर जो वो कुल मिला के खर्च करता है 2310 रुपया खर्च करता है, और हम लोगों से पूछा गया है उस महीने का
कुल वेतन, तो वेतन जो होगा 100% होगा, 100%। इसे 1% निकालने के लिए 33 से भाग करेंगे और 100% निकालने के लिए 100 से गुना। 11 से काट देते हैं, 11 तिया 33, 11 दूना 22, बचेगा 1, 11 एकम 11, 0, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 0, 70 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 7,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक 67 तथा सबसे कम अर्जित अंक 32 है। औसत की गणना करते समय इनको गलती से 76 एवं 23 लिखा गया, तो कक्षा के अंकों का औसत कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ या घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि गलती ना करने से पहले कितना था। तो गलती ना करने से पहले 67 और कितना 32, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो रहा है 7 और 2 9, 6 और 3 9। औसत निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है जो कि औसत में परिवर्तन देखने को मिले। अगला देख रहे हैं कि गलती करने के बाद 76 हो गया और ये हो गया 23, तो 6 और 3 9, 7 और 2 9। जब जोड़ने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारा औसत में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। 40,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% को हम लोग लिखते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 10 से लिखेंगे 11, हालांकि फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं, और बगैर फार्मूला का बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, ये बिना फार्मूला का बनेगा। ये हो गया 1 वर्ष का, दूसरे वर्ष का भी 10 से 11, तीसरे वर्ष का भी 10 से 11। अब इधर सबको गुना करके लिखते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000। 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे, ये हो जाएगा 1331। ये होता है हमारा मूलधन और ये होता है मिश्र धन। और मूलधन जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो 1 अनुपात का मान आ गया हमारा 40। हम लोगों से पूछा गया है केवल ब्याज। अब इसको यदि हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा 331, और ये 331 जो है वो हमारा ब्याज है, ये अनुपात में है। 1 बराबर आ गया 40, तो 331 बराबर क्या आएगा, तो इसको गुना कर लेंगे, 4 गुना 1 करेंगे 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 1 जीरो है तो यहाँ हो जाएगा 1 0, 13 24 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। संख्या मान लेते हैं x, इसके वर्ग का 3 गुना दिया हुआ है 192। 3 से काट देंगे, 3 छक 18, 3 चौका 12, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 64। एक्स बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 64, स्क्वायर हटाते हैं तो आगे जाकर अंडर रूट बनता है। हालांकि अंडर रूट से पहले प्लस माइनस आता है, स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस अंडर रूट आता है, लेकिन हमारा यहाँ ऑप्शन कहीं भी प्लस माइनस में नहीं दिया है। वैसे भी ये हर जगह लागू नहीं होता है, ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी 89। 289 रुपये को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपये मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है। यदि व्यक्तियों की संख्या के बराबर ही रुपया मिलेगा तो जितना रुपया है हम लोग उसका केवल वर्गमूल निकाल देंगे और जो होगा वही आएगा हमारा सही उत्तर। या तो रुपया पूछे या व्यक्तियों की संख्या पूछे, तो हम लोगों से पूछा गया यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है 17, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है। अंश में 1 जोड़ दिया, मान लेते हैं भिन्न जो है हमारा x/y है। अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि यदि केवल हर में 1 जोड़ा जाता है, केवल हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान जो है वो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ भिन्न संख्या निकालना है, तो हम लोग इस तरह के सवाल को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे।
मान लेते हैं भिन्न संख्या 1/2 होगा, तो इसमें यदि हम 1 जोड़ते हैं, ऊपर वाला में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे वाला में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2/4 को हल करेंगे तो 1 के बराबर नहीं आएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 3/2। अब यदि 3/2 में सॉरी, हालांकि ये 1 जुटेगा और 1 घटेगा तो 2/1 होगा, 4/2 नहीं आएगा, 2/1 तो 2 ही होगा, फिर भी हमारा 1 नहीं आएगा। इसमें देखेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 में 1 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो जब पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा फिर आगे हम लोग चेक करेंगे ही नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 में 1 घटाएंगे तो 4 कटेगा, तो ये 1 के बराबर आएगा, जो पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा में कह रहा है कि हर में केवल 1 जोड़ेंगे, तो 3 है तो 3 ही रहेगा। हर में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितनी है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बराबर दिया हुआ ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल 45। इसको काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 तिया 45। एच बराबर है 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 तिया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। संख्या मान लेते हैं x, इसका 1/2 यही x के 1/4 से 15 अधिक है। अब यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 बना देते हैं। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर 2 से गुना कर देते हैं, तो ये 2 से गुना करेंगे 2x हो गया, यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4। अब इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो माइनस का x/4 बराबर 15। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग यहाँ पे 2 से इसको नीचे ऊपर गुना क्यों किए। हालांकि गुना नहीं भी करेंगे फिर भी हम बना सकते हैं, लेकिन गुना इसलिए किए ताकि ये 4 के बराबर हमारा ये भी 4 आ जाए। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे लघुत्तम वगैरह कुछ नहीं लेंगे, वो डायरेक्ट घटाव है तो इसको अंश को आपस में घटा देंगे। 2 में से 1 घटेगा तो 1x होगा, बटे में हो गया 4 बराबर 15। अब यहाँ से क्रॉस करके गुना करेंगे, x गुना 1x और 15 गुना 4 करेंगे तो 60, तो हो जाएगा x बराबर हमारा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। यदि a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया हुआ है और c बराबर इतना दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ने के बाद मान क्या प्राप्त होगा? तो जोड़ देते हैं। पहले हो जाएगा 7a² 5ab माइनस 9b का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर प्लस ab प्लस 5b का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 6ab। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर को देखते हैं, ए स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर, -4 और -3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7 और यहाँ पे हमारा है +7, तो +7 में -7 घटेगा तो ये बन जाएगा हमारा 0। ए स्क्वायर वाला समाप्त हो गया। बी स्क्वायर को देखते हैं, -9, यहाँ +5 और यहाँ +4, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9b का स्क्वायर और यहाँ +9b का स्क्वायर होगा, -9b में +9b घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0। आगे अब बच गया ए बी वाला, 5ab और 1ab हो जाएगा 6ab और यहाँ पे है -6ab, तो 6 में से 6 घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0। यानी कि कुल मिलाकर के यदि इसे पूरा हल किए तो आ गया हमारा 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। किसी संख्या का तिहाई भाग, संख्या मान लेते हैं x, इसका तिहाई भाग दिया हुआ है 10, तो x बराबर जो हो जाएगा ये गुना कर देंगे क्रॉस करके, 10 या 30, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। इसका पूछा गया है घन रूट 64 125 का निकालना है घन रूट। घन रूट में हम लोग 3 का जोड़ा लगाते हैं, वर्गमूल में 2 का और घनमूल में 3 का। तो 64 को हम लोग जो लिखेंगे वो लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4
और 125 को 5 गुना 5 गुना 5, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, तो हो जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर बी। अगला जोड़ √5 बटे √7 माइनस √5। हर का परिमेयकरण में नीचे जो सिंबल होता है इसका अपोजिट लेते हैं, उल्टा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस से नीचे ऊपर गुना कर देंगे, √7 प्लस √5। यहाँ भी होगा √7 प्लस √5, √7 जोड़ √5, √7 जोड़ √5। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 7 में से 5 घटा देंगे। आगे इसका लिख लेते हैं a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 7, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 5। a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, तो 2, 7 और 5 को गुना करेंगे तो 7 बचे 35, अंडर रूट हो गया 35, और नीचे हमारा जो हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। अब यदि इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 5 12 जोड़ 2√35 और बटे में हो जाएगा हमारा 2। अब इसमें हम लोग ऊपर में कॉमन ले सकते हैं, तो यदि हम कॉमन लेंगे 2 और 12 में तो 2 को बाहर कर सकते हैं, और जब 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 और आगे बचेगा √35 और बटे में है हमारा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 6 प्लस √35 जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में कह रहा है a माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर यदि 0 हो तो a स्क्वायर बराबर 0 होता है। यदि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर बराबर 0 हो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर बराबर 0, b स्क्वायर बराबर 0 और c स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हम लोग ऐसे इसको हल कर लेते हैं। a स्क्वायर का मान है a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, b माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का वर्गमूल होगा, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, b माइनस 4 बराबर 0, c माइनस 9 बराबर 0। a बराबर हो जाएगा प्लस का 3, b बराबर प्लस का 4, c बराबर प्लस का 9। पूछा है a प्लस b प्लस c का अंडर रूट पूछा गया है, यानी कि हम लोगों से जो पूछा गया है अंडर रूट a जोड़ b जोड़ c का मान पूछा गया है। तो a b c का मान कितना आ गया, 3 4 और 9, तो यहाँ लिख देंगे 3 4 9 अंडर रूट। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 9 16, ये हो गया अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। a जोड़ b जोड़ c का मान दिया हुआ है 0, तो इसको हल करेंगे। अब यहाँ देखते हैं यदि प्लस में रहे, जैसे सपोज हम लोग 2 + 4 लिखें या 4 + 2 लिखें, तो इसमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समान तरीके से हम लोग यहाँ भी देखेंगे a + b या b + a, दोनों एक समान है, b + c या c + b, ये भी दोनों एक समान है, a + c या c + a, तो ये भी एक समान है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि दो में से केवल एक निकलेगा यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a + b, फिर हो जाएगा b + c और फिर हो जाएगा c + a। अब यहाँ से भाग देंगे तो a + b और b + c कट जाएगा, बचेगा केवल c + का a। आगे फिर लिखेंगे तो ac और ab, ac और ab कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा b + का c, और यहाँ पे ca और cb, ca cb कटेगा तो a + का b बचेगा। अब इसको यदि हम लोग पूरा हल करेंगे
तो सी और सी, 2C, बी और बी, 2B, ए और ए, 2A। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2A जोड़ 2B जोड़ 2C बटे में A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस का ए। अब यहाँ से हम लोग यदि लिखेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन लेंगे तो ए जोड़ बी जोड़ सी बटे में ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस का ए। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है पहले से ही 0, तो हो जाएगा ए जोड़ बी, बी जोड़ सी और आगे हो जाएगा सी जोड़ ए। अब हम लोग 0 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो वो 0 ही आता है और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, ये जो तीनों है ए बी, बी सी, सी ए, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हमारा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग साधारण ब्याज 2 वर्ष का हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा 12, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला 6 जोड़ 6 जोड़ 6 गुना 6 बट्टा 100। ये हो जाएगा 6 और 6 12, 6 के 36 बट्टा 100, तो ये हो जाएगा 12 जोड़ 0.36। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12। चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ कितना रहा है, तो 0.36% बढ़ रहा है और इसी का मान दिया हुआ है 27। तो राशि पूछा गया है, राशि तो 100% ही होगा। 0.36 बराबर 27, 0.36% बराबर 27, तो 1% निकालेंगे तो 27 बटे 0.36। राशि जो होगा वो 100% होगा, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे 3 बार में, 9 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 2 0 है तो 2 0, 25 गुना 3 करेंगे तो 25 या 75, 2 0 है आगे लगा देंगे 2 0, 7500 रुपया हो जाएगा राशि, 7500 रुपया, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखते हैं और इस सेट का आखिरी प्रश्न भी होगा हमारा। प्रश्न नंबर 100। एक वस्तु की सूचीगत मूल्य पर क्रमशः P% तथा Q% छूट उस वस्तु के मूल्य पर एक अकेली छूट के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। जब हम लोग अकेली छूट निकालते हैं या एकल छूट जिसको भी बोलते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, 2 है तो P प्लस का Q माइनस करते हैं P गुना Q बटे 100। देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये था हमारा आज का सेट। धन्यवाद।